हम पढ़ेंगे जीआईटी मेडिसिन। स्टेप सी के पेशेंट विथ हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम टिपिकली हैव क्या होता है, डिस्पनिया या ऑक्सीजन डिसोसिएशन जब अपराइट होते हैं, ठीक है, पोजीशन चेंज करते हैं। नॉन स्प्लिटअपनिया या ऑर्थोडॉक्सिया, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास एंजियोडिस्प्लासिया, इसका मतलब है मसल का कोई डिसऑर्डर है, राइट साइड पे होता है, जबकि डायवर्टिकुलोसिस जो है हमारा लेफ्ट में होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें जो ट्रीटमेंट है वो कॉटरी है। इसकी ट्रीटमेंट जो डिस्प्लाजिया की एडवांस रीनल डिजीज के साथ उसकी एसोसिएशन है इसकी, और विन डिजीज के साथ एंड एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ एसोसिएशन होगी, ज़्यादातर देंगे। और ओल्ड एज पेशेंट होगा ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ विन फैक्टर मल्टीमर एज दे ट्रांसफर टर्बुलेंट फ्लो वॉल। तो क्या होगा, एओर्टिक स्टेनोसिस जब होती है पेशेंट को तो विन फैक्टर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाती है, उसकी उसकी वजह से हमारे पास जो है डिजीज भी होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे ऑक्टीराइट पे लिखा है कि ये करवाते हैं स्प्लीनिक जो हम देते हैं, जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। स्प्लीनिक क्या करवाते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि हमारे पास सर्रोसिस में स्प्लीनिक वेजो डायलेशन हो रही होती है, तो वो क्या कराएगा, स्प्लीनिक वेजो कंस्ट्रिक्शन, और रिड्यूस कर देगा पोर्टल ब्लड फ्लो को। पोर्टल हाइपरटेंशन इतना कम हो जाएगी बाय इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ किस किस चीजों का, ग्लूकागोन, एंटीबायोटिक एग्जाम्पल आईवी सेप्ट्रॉन, हम ये भी यूज कर सकते हैं, वो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पायरिटोनाइटिस के राइट साइड हीमोथोरिक्स, इसके बारे में क्या लिखा है, क्यों होता है ज़्यादातर जो होता है लिवर के जो है हमारे पास हेपेटिक राइट साइड हीमोथोरैक्स क्यों होता है, ड्यू टू लेस मस्कुलर। हमारे पास हेमी डायफ्राम है ना, हेमी डायफ्राम वो जो होता है वो थोड़ा लेस मस्कुलर होता है, इतनी मसल्स नहीं होती उसके अंदर, इस वजह से हमारे पास राइट साइड पर, ठीक है, राइट साइड में लिवर होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये हेपेटिक हेमोथोरैक्स है, ठीक है। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, बी फॉर बिच एंड बी फॉर प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, ये इंट्रा हेपेटिक होता है, ठीक है। और एम अ पॉजिटिव है, बेच मीन गर्ल्स, तो मतलब कि ये वुमेन्स में ज्यादा कॉमन होता है। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस जो है, पी से मैंने ऐसे पी एन का, इसमें पॉजिटिव होती है। इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज के साथ एसोसिएशन है इसकी। एएलटी जो इसके लेवल होते हैं लिवर एंजाइम के, वो 300 से कम होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, कोलेस्टेटिक पैटर्न मिलता है। और हमारे पास इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी से चलता है। हैब बी की जो ट्रीटमेंट है वो क्या लिखी है कि हम जो है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड देते हैं, ठीक है। उस न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमारा टर्नऑफ आ गई है, या फिर हमारे पास एंटाकावेर आती है, और पिगलिगेटेड हम इंटरफेरॉन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज दैट, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि हम इन्हें जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वी कांट यूज देम इन प्रेगनेंसी, लिवर ट्रांसप्लांट अगर पेशेंट को हैब बी है, ठीक है, उसको रीनल डिजीज जो है ना है। इन केसेस ऑफ रीनल डिजीज हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि ड्रग्स जो है ना रीनली मेटाबोलाइज होती होंगी, दैट्स व्हाई दे से के लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे। फिर जो है हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो होती है हमें कब मिलती है, या तो रीसेंट इन्फेक्शन जो है ना, ये तो रीसेंट है या क्रॉनिक है, ठीक है। और इसकी एंटीबॉडीज मिलेगी जब हमारे पास इम्यूनिटी होगी, या फिर इन्फेक्शन जो है रिजॉल्व होगा। कोर के खिलाफ मिलती है जब हमारा रीसेंट इन्फेक्शन होता है तो आईजीएम मिलेगी। आईजीजी तो क्रॉनिक मिल रही होगी, ठीक है, ये विंडो पीरियड में खाली पॉजिटिव होती है। ई जो है हमारे पास वो ई वो बता दिए, रिप्लिकेशन में जो ई आता है ना उसको रिप्लिकेशन में ई परमानेंट को ऐसे करके याद करना है कि इन्फेक्टिविटी, अगर एंटी ई है हमारे पास तो लो इन्फेक्टिविटी हमारे पास पेशेंट में होती है। देन हमारे पास है कोलोन कैंसर की जो है वो स्क्रीनिंग है, तो लिखा हुआ है अगर किसी पेशेंट की जो फैमिली हिस्ट्री एडेनोमोटस पॉलिप की, एडेनोमाइटिस पॉलिप की, या फिर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, एट एज 60 से कम में हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 साल पहले, वैसे तो 50 पे स्टार्ट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द स्क्रीनिंग एट 40 और 10 ईयर बिफोर द डायग्नोसिस। और ये जो वाइड है जिसको हमें रिपीट करना होता है एवरी 3 और 5 ईयर। बाकी सब जो स्क्रीनिंग है वो 1 से 2 साल में करते हैं, लेकिन ये जो है ना ये रिपीट होती है एवरी 1 3 to 5 ईयर, ठीक है। फिर देन है आईबीडी, आईबीडी जिसको डायग्नोस होता है उसके 8 से 10 साल के अंदर हम पोस्ट डायग्नोसिस हम जो है ना कोलोनोस्कोपी स्टार्ट कर देते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट कोलोन इन्वॉल्व है तो हम ज्यादा देर बात करते हैं, 12 से 15 साल में करते हैं कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी एवरी 1 to 2 ईयर। फैप पे अगर फेमिलियल एडिनोवाइटिस पॉलिपोसिस है तो बच्चों में अगर होता है ये तो एज 10 या 12 में करते हैं, लेकिन उनकी सर्जरी हम तब करते हैं जब वो 18 अबव हो जाते हैं, ठीक है। हम उसमें रिकॉग्निस्कोपी एवरी ईयर करते हैं, सेवियर होता है तो हम इलेक्टिव प्रोटोकॉक्टमी कर सकते हैं।
अगर लिहान सिंड्रोम होता है, एड्रेनल नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, हम उसमें जो है ना 20 to 25 एज पे हम स्टार्ट कर देते हैं, याद रखना है, बिगैन 20-25 और कॉलोनोस्कोपी इसमें भी एवरी 1 to 2 सब में एवरी 1 to 2 एक्सेप्ट कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है। नेक्स्ट रिकवरी फेज जब होता है तो उसमें सरफेस एंटीजन नहीं मिलेगी, एंटी जो है सरफेस के खिलाफ होगी, हमारे पास एंटीकोर होगी, एंटी ई प्रेजेंट होगी। बिलियरी कोलिक में हमें पता है पेन हो रहा होगा, लेकिन कोई फीवर नहीं होगा, पेन आफ्टर मील कोलिक की पेन होगा। एक्यूट मेजेंट्री मीन्स कि गट अटैक हो रहा है, गट अटैक हो रहा है तो पेन जो होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू एग्जामिनेशन, लोअर जीआई ब्लीडिंग होगी। ठीक है। और पेशेंट की हिस्ट्री जो है ना, वो वस्कुलापैथी, एफएप, कोई भी रिस्क फैक्टर होंगे एक्यूटली, एफएप, कार्डिक कंडीशन, ठीक है ना, क्रॉनिक वो है जो बहुत अरसे से चल रहा है, जैसे कि आर्थरोस्क्लेरोसिस हो रही है, पोस्ट पेरेंटल, जैसे ही वो खा हिस्ट्री हो गई कि जब भी वो खाना खाता है तो उसको जो है वो दर्द होता है, दैट्स व्हाई वो खाना खाना छोड़ देगा, पोस्ट पेरेंटल वेट लॉस, एपिगैस्ट्रिक पेन, फूड अवर्जन। ठीक है, इस वजह से हमें मिलेगी। डायग्नोसिस क्या होता है, क्योंकि ये जो है ना वेसल्स का मसला तो सीटी एंजियोग्राफी से करते हैं प्रेफर। ठीक है। वैसे इसको हम एनजीओ से देख सकते हैं, तो कोई चीजें याद करने की नहीं होती, कुछ चीजें हमें समझ के याद करनी पड़ती हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है, रिस्क रिडक्शन करने पेशेंट को, जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस के फिर फैक्टर में टोबैको होता है, ठीक है ना, वही रिस्क फैक्टर को रूल आउट कर, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना। ठीक है। एंडोवास्कुलर ओपन सर्जरी रिवास्कुलराइजेशन सेम, बोथ ट्रीटमेंट दोनों की ये कर सकता हूँ। फिर है लंग कैंसर स्क्रीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो है ना रिकमेंडेड क्या होती है कि हम किससे करते हैं, ये आ सकता है लो डोज चेस्ट सीटी से हमेशा करते हैं। हाई डोज चेस्ट सीटी नहीं, लो डोज करते हैं, एयरली करते हैं, ठीक है, वो एयरली करना होता है। और पेशेंट जो है ना हैज ग्रेटर देन 30 ईयर, कि उसने बोला कि मैं 30 साल से सिगरेट स्मोक कर रहा हूँ, उसके अलावा अभी भी स्मोकिंग कर रहा है, और लेकिन लेकिन या तो स्मोक कर रहा है या फिर उसने स्मोकिंग क्विट की है विद इन 15 ईयर। अच्छा, टर्मिनेशन कब कर देना है, पेशेंट की एज 80 से ज्यादा हो जाए, या 15 साल से ज्यादा हो गया उसे स्मोकिंग छोड़े हुए, या फिर उसको ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसको हमें जरूरत नहीं है, अब उसकी लाइफ ही इतनी कम रह गई है। ठीक है, या फिर वो एबिलिटी नहीं है उसको अंडरगो लंग सीए सर्जरी, उसकी सर्जरी नहीं हो सकती तो हम उसको स्क्रीन क्यों करेंगे। ठीक है ना। स्कीमिया कोलाइटिस, स्कीमिया मतलब कि देर इज अ स्कीमिया, हाइपोटेंशन, परफ्यूजन जो है ना डिक्रीज होती है, वाटर शेड एरिया, स्प्लीन इंफेक्शंस की, हाइपोटेंशन पेशेंट को मिलेगा शॉक। ये क्या रेड आई रख दो भाई, देख तो सही। आई तो इसमें हमारे पास प्रेजेंटेशन हाइपोटेंशन, शॉक, आयोटिक सर्जरी की हिस्ट्री हो सकती है। उसके अलावा क्या लिखा है मैंने, डायग्नोसिस हम कोलोनोस्कोपी से करेंगे, कोलोन में इस्कीमिया और एलडीएच बढ़ा होगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो रही होगी। ठीक है, ट्रीटमेंट हमें पता है कि ऐसे सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, अगर सेवियर और पेरिटोनाइटिस वो सब चीज़ होता हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। देन हमारे पास आता है हेपेटिक इंसेफलोपैथी, जिसमें हम ये जो राइट एंड ट्रायल टेस्ट होता है, टाइम कनेक्टर नंबर, हेपेटिक इंसेफलोपैथी, बी केयरफुल व्हेन गिविंग डायोरेटिक जब देते हैं ना, हेपेटिक इंसेफलोपैथी वॉल्यूम कम कर दे रही है, जिसकी वजह से पेशेंट और प्रेसिपिटेशन होती है। ये फैक्टर्स ड्रग्स, ऐसे कोई ड्रग्स ले, सेडेटिव, नारकोटिक्स, हाइपोवोलेमिया, एग्जांपल डायरिया, हाइपोकलीमिया एंड नाइट्रोजन ओवरलोड हो, एक्शन हो, नमूनिया, यूटीआई, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल, पीएच शंट, एग्जांपल टिप्स। क्लिनिकली क्या होगा, स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा होगा पेशेंट का, एटेक्सिक होगा पेशेंट, ए वाले हैं, 3 A's हैं, अल्टर मेंटल स्टेटस, स्ट्रेक्सिस। ट्रीटमेंट है कंट्रोल द पार्टिसिपेटिंग जो काजिन है, फ्लूइड एंटीबायोटिक्स देंगे एक्शन के, ब्लड में अमोनिया को कम करेंगे, लैक्टोलोज देंगे एग्जांपल, एंड रिफाक्सामिन देंगे। बेस लाइन टेम्परेचर इन सरोसिस क्या होता है, ठीक है, जो बेसलाइन टेम्परेचर सरोसिस में होता है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट से बड़ा हो या 37.8 से बड़ा हो, इस मीन के ये सरोसिस नहीं है, इस मीन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज द कॉज
सूडो एक्लेजिया क्या होता है? एक्लेजिया नहीं है बल्कि अदर देन डी इनर्वेशन, एग्जाम्पल मैलिग्नेंसी और ड्यू टू, ठीक है, उसके बाद से पेशेंट क्या करेगा? खाना नहीं खाएगा क्योंकि एक्लेजिया जैसे है ना, मैलिग्नेंसी ने उसको ब्रेस्ट किया स्टमक को। रैपिड ऑनसेट होगा, ठीक है, और एज जो होगी 60 से ज्यादा होगी पेशेंट या मैलिग्नेंसी ओल्ड एज में होती है स्टमक वगैरह की। हेपेटिक एंडेनोमा के अंदर हम नीडल बायोप्सी नहीं करते हैं एडिनोमा, ठीक है, ड्यू टू रिस्क ऑफ ब्लीडिंग वेल डिमार्केटेड। ये याद रखना है कि जो हेपेटिक एंडिनोमा है वो वेल डिमार्केटेड हाइपर एक्वाइक लीजन होती है, ठीक है। हाँ, ओके। हटनप डिजीज के अंदर हमारे पास ट्रिप्टोफैन लॉस हो जाता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद मैंने डायरिया का ये लिखा है कि हमारे पास हाई ऑस्मोटिक गैप होता है 125 मिली ऑस्मोल पर केजी, ठीक है। ट्रिपल थेरेपी हम देते हैं किसके लिए? एच पाइलोरी की, इसमें 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं प्लस 1 पीपीआई, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन। अगर पेनिसिलिन की एलर्जी है तो वी कैन गिव अमोक्सिलिन, देन वी कैन गिव मेट्रोनिडाजोल। और अगर प्रीवियस मेट्रोनिडाजोल से भी एलर्जी है देन वी विल स्टार्ट विद अ क्वाड्रुपल थेरेपी इन विच वी ऐड बिस्मुथ, ठीक है। मैंने कहा सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एसाटिक फ्लूइड के जो एल्ब्यूमिन का जो रेशियो होता है ना, सैक, अगर वो 1.1 से कम है यानी कि स्मोटिंग ग्रेडियंट कम है, यानी कि हाइपोएल्यूमिनिया है जैसे नेफ्रोटिक, ठीक है, मल न्यूट्रिशन, मैलिग्नेंसी, लिवर कैंसर, ऑलवेज लॉस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, या पेरिटोनियल मेसोथेलियम में और इवियन में हो सकता है ये सब कुछ, ठीक है। अगर सैग 1.1 से ज्यादा है तो हमें वो इंडिकेट करेगा कि हमारे पास क्या हो रही है? पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा इसके काजेज में पेरिटोनियल मेसोथेलियम ऊपर है, यहाँ पे पेरिटोनियल सी ए, कार्डिक एसाइटिस, सरोसिस आ जाता है, पेचरी आ जाता है, पेनक्रियाटिक, ठीक है। एसाइटिक फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ब्लडी होता है तो ट्रोमा, टीबी, मैलिग्नेंसी आता है। मिल्की होता है तो काइलो, थोरेक्स, पेंगिडाइटिस है, टर्बिन इन्फेक्शन है। स्ट्रॉ मीनिंग, अगर किसी का स्ट्रॉ है इस मीन के पेशेंट जो है बिनाइन काज है। न्यूट्रोफिल काउंट लेस देन 250, नो पेरिटोनाइटिस। कितना? 250 पेरिटोनाइटिस है, ठीक है। मे बी इट बी सेकेंडरी और इट कैन बी स्पॉन्टेनियस। प्रोटीन वो 1.1 वैल्यू है इसकी, अगर 2.5 ग्राम से ज्यादा हो कि हाई प्रोटीन आ रही है एसाइटिक फ्लूइड के अंदर, सो व्हाट दट्स मैं मीन, ठीक है। तो प्रोटीन जो है ना बहुत ज्यादा लॉस हो रही है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, परटोनियल सीएस, टीबी, बैक्टीरिया, फंगल कोक्सीडोमाइकोसिस के अंदर 2.5 से कम है तो इसका मतलब है प्रोटीन इसके अंदर एसाइटिक फ्लूइड में कम है। जैसे कि सिरोसिस में प्रोटीन की संरचना कम होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन लॉस हो जाएगी। तो ये दोनों कागज होते हैं इसके अंदर।